अगर मुझे उस टाइम पे व्लॉगिंग का भूत चढ़ा होता ना, कसम से आज मैं पक्का फेमस होती, क्योंकि उस टाइम पे मैं जितना घूमी थी ना, लोग स्पेशली यहाँ घूमने आते हैं। लाइक ओशंस में तुम्हारे पेरेंट्स तुम पे प्राउड फील करते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी जो यहाँ मूव होने के बाद मैंने फील किए हैं। सो मैं शेयर करूँगी अपने रियल एक्सपीरियंसेस, जो भी अप्स एंड डाउन्स, हैप्पी एंड सैड मोमेंट्स थे यहाँ पे आने के बाद सारे। जब मैं एयरपोर्ट पे लैंड हुई थी ना, एक्चुअली लैंड होने से पहले जब अभी आसमान में ही थी और मैंने वैंकूवर देखा था, प्लेन ऐसे ऊपर से गोल 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 घूम रहा था। यहाँ पे हर घर का नक्शा एकदम बराबर है, मतलब कोई भी घर ऐसे ऊपर नीचे नहीं हो सकता। जिस एरिया को जिस तरीके से डिजाइन किया हुआ है वो सारा का सारा वैसा ही बनेगा, और इतना सुंदर लग रहा था ना ऊपर से। और आई थिंक जब मैं आई थी तब फॉल चल रहा था, और पेड़ एंड पत्ते, फ्लावर्स, एवरीथिंग वाज सो ब्यूटीफुल। मतलब मुझे वो वेदर वैसे भी बहुत पसंद है, और मुझे नहीं पता था, आई वॉजंट प्रिपेयर कि वैंकूवर में ऐसा वेदर होता है। क्योंकि मैंने जैसे कनाडा के बारे में सुना था कि यहाँ पे यूजुअली ज्यादातर बर्फ रहती है, मुझे नहीं पता था कि मेरे को ऐसे वाले मौसम भी विटनेस करने को मिलेंगे। बट मैं आई एम ग्लैड कि मैं वैंकूवर आई हूँ, मैं कनाडा के किसी और पार्ट में नहीं हूँ, क्योंकि बाकी जगहों पे तो सच्ची में जेन्युइनली बहुत बर्फ पड़ती है। तो यहाँ पे इतनी बर्फ भी नहीं पड़ती, और यहाँ के मौसम, हर मौसम यहाँ का बहुत सुंदर है, बहुत एक्सट्रीमली ही बहुत सुंदर है। लोग स्पेशली यहाँ घूमने आते हैं, लाइक दूसरी दूसरी कंट्रीज से वैंकूवर घूमने के लिए आते हैं। जैसे हम लोग पेरिस वगैरह का इमेजिन करते हैं घूमने के लिए, वैसे वो लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। यहाँ आने के बाद सबसे मुश्किल चीज थी मेरे लिए घर ढूंढना, क्योंकि जब मैं आई थी तब मेरे नोन में एक दी थे, उन्होंने, आई थिंक मैंने उनके बारे में एक वीडियो डाली है, मुझे नहीं पता आप लोगों ने देखी है या नहीं, बट मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। वो एक्चुअली शी वॉज लाइक एन एंजल टू मी। वो यहाँ पे, अब वो इंडिया चले गए हैं अभी थोड़े टाइम पहले, बट जब वो यहाँ पे थे मेरी बहुत सारी चीजों में उन्होंने हेल्प किया है। मैं जब लैंड हुई थी, वो जैसे हर किसी को एक डर होता है ना कि हम कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, आते ही मेरे को वो डर नहीं था। आई वॉज सिक्योर फॉर दैट थिंग। मैं आई लैंड हुई, दीदी ने फोन किया कि ये यहाँ आना है, मैं आगे, दीदी ने मुझे पिक किया, फिर मैं फ्रेश वगैरह होकर, दीदी ने मुझे खाना वाना खिलाया था, और मैं आई थिंक कुछ दिन दीदी के घर ही रही थी। उन डेज में दीदी ने मुझे बिल्कुल ऐसा फील नहीं होने दिया कि मैं किसी आउटसाइडर के घर हूँ, या मुझे कोई पैसे देने की जरूरत है या कुछ खर्चा करने की जरूरत है। शी वॉज लाइक फुल ऑन फॉर मी। सो उसके बाद हासिल बस यही थी कि मेरे लिए ये चीजें बहुत न्यू थी। अपने इंडिया में घर ढूंढना बिल्कुल अलग है, और यहाँ पे घर ढूंढना बिल्कुल अलग है। यहाँ पे आपको मार्केट प्लेस पे सर्च करना पड़ता है कि कौन सी जगह अवेलेबल है, फिर वहां जाके आपको ढूंढना पड़ता है, वहां पे जाके आप लोगों को देखना पड़ता है कि वो घर ठीक भी है नहीं है, कितने लोगों के साथ शेयर करना है, कितनों के साथ नहीं। पता है, शेयरिंग में दिखाएंगे कि ओके ठीक है 2-4 लोग ही हैं, बट भाई वो घर ऐसा होगा ना कि 2-4 लोगों के साथ भी शेयर करने जैसा नहीं है। और जिस घर में 6-7 लोग हैं वो घर थोड़ा मतलब ढंग का होता है, बट 6-7 लोगों के साथ एक वॉशरूम कैसे शेयर करेगा यार बंदा। मतलब इतना डिफिकल्ट था ना उस टाइम पे। और कुछ घर इतने ज्यादा दूर हैं कि अगर गलती से काम मिल जाता उसके बाद तो ऐसा 2-2 3-3 घंटे ट्रैवल करके आना पड़ता। बहुत कॉम्प्लिकेटेड था उस टाइम पे घर ढूंढना मेरे लिए, बट कैसे तैसे करके मैंने फिर भी फिगर आउट करके 10-12 दिन में आई थिंक मैंने घर ढूंढ लिया था, मूव हुई थी। और ठीक है, जो पहली वाली रूममेट थी वो ऐसे ही थोड़ी सड़ी हुई सी थी, बट हाँ ठीक है। उसके बाद जो मुझे रूममेट मिली थी वो बहुत अच्छी रूममेट मिली थी। फिर वो रूममेट तब तक मेरी रूममेट रही जब तक मैं प्राइवेट रूम में शिफ्ट नहीं हुई थी। मेरी रूममेट बेस्ट थी। किसी दिन अपनी रूममेट्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी। मतलब मेरी रूम मुझे समझ में नहीं आता, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इट्स फिक्शनल कि मेरे साथ जो भी होता है वो अच्छा होता है, बट जेन्युइनली कुछ लोग मेरी लाइफ में ना बहुत अच्छे आते हैं। उनमें से एक है मेरी रूममेट। वो भी कनाडा आने के बाद ना वो इकलौता ऐसा इंसान है जो मुझे अच्छा मिला था मेरी लाइफ में। सो आई वॉज ब्लेस्ड टू हैव हर एज माई रूममेट। वरना मैंने सुना था कि कनाडा आने के बाद रूममेट्स ऐसी होती हैं, वैसी होती हैं, फलाना ढमकाना। मेरी वाली वैसी नहीं थी भाई। उसके बारे में किसी और दिन विस्तार में वीडियो बनाऊंगी। ओके, फिर उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि काम, स्कूल, सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। मुझे काम आई थिंक रूम मिलने के 2 दिन बाद ही मेरे को काम मिल गया था। पहले इंटरव्यू, मतलब मैंने पहली जगह पे ही अप्लाई किया था। देखो मैं कितनी लकी थी, मैंने पहली जगह पे ही अप्लाई किया था और मुझे उसी से कॉल आ गई और मैं वहीं पे हायर हो गई। उसके बाद ना मैंने कभी जॉब्स ढूंढी, ना मुझे कहीं और ढूंढना पड़ा, और मतलब वो जॉब भी मेरे लिए सही थी और अच्छी अच्छी निकल गई। जब मैं स्टडी परमिट पे थी तब मैंने बहुत अच्छे से वहाँ काम किया है, और मेरे ओनर्स भी मेरे साथ बहुत अच्छे थे काम के टाइम पे। मैंने उन ओनर्स के लिए भी कनाडा में बहुत सुना था कि वो खराब होते हैं, पैसे मारते हैं, ये वो ऐसा वैसा। मेरे वाले टचवुड अच्छे थे। उसके अलावा मैं यहाँ आने के बाद, मेरे को वैसे ही घूमने का बहुत ज़्यादा शौक है, बट यहाँ आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा घूमी थी। लाइक स्टार्टिंग में जैसे मैं यहाँ लैंड हुई थी, लैंड बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब आई थिंक 1-1.5 महीने बाद मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया था। मैंने ये आजू बाजू की सारी जगहें छान ली थी। यहाँ तो मैं बस में ही चली गई थी। फिर उसके बाद फ्रेंड्स के साथ कहीं दूर दूर भी चली जाती थी, कभी 7 आवर्स की ड्राइव, 8 आवर्स की ड्राइव, ऐसे दूर दूर भी सारी जगह
मैंने एक्सप्लोर कर ली थी। उस टाइम पे मुझे व्लॉगिंग का इतना भूत नहीं चढ़ा हुआ था। अगर मुझे उस टाइम पे व्लॉगिंग का भूत चढ़ा होता ना, कसम से आज मैं पक्का फेमस होती, क्योंकि उस टाइम पे मैं जितना घूमी थी ना, आप लोगों को अगर अपने साथ घुमाती आप लोग पागल हो जाते। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने कनाडा खत्म कर दिया, क्योंकि कनाडा बहुत बड़ा है। एक्चुअली अभी वैंकूवर भी खत्म नहीं किया, अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो घूमने को पड़ी हुई हैं। बट अभी मैं ना थोड़ा सा अपने लाइफ के हसल में थोड़ी सी फंसी हुई थी, क्योंकि मैं अपने वर्क परमिट और स्टडी परमिट के बीच में थी। सो आई वॉज वेटिंग फॉर माई वर्क परमिट। फिर मुझे इंडिया जाने का भी ऐसे दिमाग में चल रहा था, जाऊँ ना जाऊँ, कैसे जाऊँ, कब जाऊँ, आ नहीं रहा। घर की याद आ रही थी, फ्रेंड्स की याद आ रही थी, वही सब मिक्सचर चल रहा था दिमाग में। इसीलिए मैं थोड़ा सा लाइक घूमने पे अभी कम फोकस कर रही हूँ। बट भाई मुझे दोबारा फॉर्म में आने दो, कसम से मैं बताऊंगी आपको कि मैं चीज क्या हूँ। मुझे घूमना और खाना इतना ज्यादा पसंद है ना कि मैं अपनी अपनी पूरी कमाई उस पर उड़ा सकती हूँ। सबसे चैलेंजिंग पार्ट मेरे लिए कनाडा आने के बाद सिर्फ एक ही रहा है कि मुझे बहुत ज्यादा होम सिकनेस हो जाती थी। स्टार्टिंग में मुझे घर की बहुत ज्यादा याद आती थी। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं चीजों के साथ डील कैसे करूँ, क्योंकि जब वो ऐसा होता है ना, यहाँ आके आपको कोई भी ऐसा आसपास लोग नहीं मिलते जिनके साथ आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर पाओ। और हर मोमेंट पे जब आप आजू बाजू लोगों को ऐसा देख रहे हो, क्योंकि मैं हिंदी बोलती हूँ और मैं हूँ भी जम्मू से, मतलब बिल्कुल ही अलग। यहाँ पे जम्मू से बहुत कम लोग मिलते हैं, तो मुझे कोई कभी अपनी कम्युनिटी का या हिंदी बोलने वाला नहीं मिला। यहाँ पे यूजुअली लोग पंजाबी, हरियाणवी या फिर साउथ यही सब बोलते हैं, तो मुझे वो लैंग्वेजेस नहीं आती और वो लोग मेरे साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते, मैं उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाती। तो इसीलिए कभी मेरा किसी के साथ इतना इंटरेक्शन भी नहीं हुआ। ये तो अब जाके 2-3-4 साल में मैंने 1-2 लोगों से बात करना स्टार्ट किया है जो हिंदी बोलते हैं, तो वो मेरे दोस्त बने, उन लोगों के साथ थोड़ा घूमना फिरना चालू हुआ। वरना मैं वही बस मतलब अपने कॉलेज जाओ और फिर घर आ जाओ, काम पे जाओ। मतलब 2 साल तो मेरी लाइफ सिर्फ यही रही है। कोशिश करती थी हमेशा उस बोरिंग लाइफ में से अपने लिए कुछ हैप्पी मोमेंट्स भी निकालूं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही रही है। इवन मैंने अपने 2 साल अपने बर्थडेज भी काम पे ही स्पेंड किए हैं। मैं कहीं नहीं जाती थी, कोई पार्टी नहीं, कुछ नहीं, काम पे ही रहो अपना मस्त आराम से। उस टाइम पे यही फोकस था कि हाँ पैसे कमाओ अच्छे से और एंजॉय करो। और पता है यहाँ आने की बेस्ट चीज क्या है? इंडिपेंडेंस। मतलब आपको कोई रोक टोक नहीं है, आप कब आ रहे हो कब जा रहे हो कोई चक्कर नहीं है। और अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे सेफ्टी भी है। मतलब आप रात के 2 बजे भी अगर काम से घर वापस आ रहे हो तो यू आर सेफ, आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे कोई भी जना खना लड़का आप लोगों के साथ बदतमीजी नहीं करेगा, तो वो चीज का यहाँ पे थोड़ा सा सही। और यहाँ पे आप पूरे इंडिपेंडेंट हो, आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, किसी की कोई फालतू की बातें झेलने की जरूरत नहीं है। आपके रिलेटिव्स एंड ऑल कोई भी आपकी कोई सिरदर्दी नहीं है। बोलने को तो वो लोग वहां से भी बोलते हैं, ऑब्वियसली वो वीडियोस फोटोज देखेंगे बोलते रहेंगे, बट हाँ इतना है कि आपके कानों तक नहीं पहुंचता है। पीठ पीछे जिसको जो बोलना है बोलते रहो, हू केयर्स। सो हाँ मतलब यहाँ पे लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी है। और आप अपना फ्यूचर देख सकते हो, आप अपने फ्यूचर के बारे में प्लान कर सकते हो कि हाउ यू वांट योर लाइफ। जरूरी नहीं है कि आपको यहीं पे रहना है। अगर आप इंडिया भी वापस जाना चाहते हो तो आपको पता होगा कि व्हाट इज योर गोल, और उस गोल के लिए आपको कितना अर्न करना है, कैसे अर्न करना है। यू कैन कीप योर टारगेट सेट। और पता है कनाडा ने मुझे क्या सिखाया है कि मुझे जो पहले कभी नहीं दिखता था ना, वो कनाडा आने के बाद दिखने लग गया है कि सबके पेरेंट्स उनसे प्यार करते हैं, नो डाउट ऑन दैट। बट तुम्हारे पेरेंट्स वो प्यार कैसे जताते हैं वो किसी को नहीं पता, बट मुझे पता है। कैसे दिखाते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, किन इमोशंस में तुम्हारे पेरेंट्स तुम पे प्राउड फील करते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स कितना खुश होते हैं तुम्हारी सक्सेस को देख के या हर एक चीज को देख के। तुमने नया बैग लिया है उसमें कैसे तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें अप्रिशिएट करते हैं, तुमने नया फोन लिया है उस पर कैसे अप्रिशिएट करते हैं, तुमने नया मैक लिया है उस पर कैसे अप्रिशिएट करते हैं। हाँ मतलब गाली भी देते हैं, मेरी मम्मी तो गाली देती है बट पापा अप्रिशिएट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर तुम उनके लिए कुछ कर रहे हो तो वो बोलेंगे नहीं, लेकिन वो दिखेगा कि वो कितने खुश हैं एंड हाउ प्राउड दे आर। बट मतलब वो सारी चीजें तुम नहीं देख सकते, वो सिर्फ मैं देख सकती हूँ और मैं फील कर सकती हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एफर्ट्स तुम्हारे फ्रेंड्स के, तुम्हारी फैमिली के, कि वो तुमसे बात करने के लिए कितने एफर्ट्स डाल रहे हैं, तुम्हारा वेट कर रहे हैं तुम कब फ्री होगे, या तुम्हारे लिए चीजें कर रहे हैं, या तुम्हारे लिए चीजें भेज रहे हैं इंडिया से पैक कर करके। वो सारी चीजें, ये सारी चीजें ना आई थिंक लॉन्ग डिस्टेंस में ही पता चलती हैं। घर पे बैठ के तो बस गालियां ही पड़ती हैं घर वालों से। सो ओवरऑल कनाडा आना मिक्स ऑफ चैलेंजेस था, हैप्पी भी सैड भी। बहुत सारी चीजें सीखी, बहुत सारी नई चीजें करी और बहुत सारी अभी करनी भी है। सो जर्नी तो चालू है, धीरे 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 सब कुछ होता रहेगा अगर लाइफ रही। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बस वही कनाडा ने बहुत कुछ सिखाया है और बहुत सारी चीजों में मोल्ड किया है। ऐसी पहले नहीं थी, अब ऐसी हो गई हूँ। शायद कुछ अच्छा हुआ है, शायद कुछ बुरा हुआ है, बट हाँ तब अब जैसा चल रहा है उसके साथ ढलना तो पड़ेगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू टुमारो। बाय।